24 जून 2022 का दिन था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में स्थित श्री प्लेटिनम सोसाइटी, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने चौथे मंजिल से किसी भारी चीज़ के गिरने और कांच टूटने की आवाज़ें सुनी। गार्ड ने तुरंत होशियारी दिखाते हुए मेन गेट बंद करने का प्रयास किया। यह आवाज़ सिर्फ गार्ड ने ही नहीं बल्कि सोसाइटी के और लोगों ने भी सुनी थी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले और गार्ड भी उस जगह पर पहुंचा जहां से आवाज़ आई थी। जब गार्ड और अन्य लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई सामान नहीं बल्कि 31 साल की महिला पड़ी थी। उसके हाथ और पैर पर रस्से बंधे हुए थे। महिला चौथे मंजिल से गिरी थी। उसके पास 2 व्यक्ति भी खड़े थे जो उसके बंधे हुए हाथ पैर खोलने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ को देखते ही वे दोनों भाग निकले और सोसाइटी से फरार हो गए। इसके बाद सोसाइटी वालों ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस उस जगह पर पहुंची और फिर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। आज की इस कहानी में हम जानेंगे यह महिला कौन थी और वो चौथे मंजिल से कैसे गिरी, और साथ ही रितिका के इस मर्डर केस की पूरी सच्चाई का पता लगाएंगे। इस घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से होती है। गाजियाबाद में एक परिवार रहता था जिसमें माता पिता, उनकी 21 साल की बेटी रितिका और उसका एक छोटा भाई शामिल है। रितिका के पिता का जूतों का बिजनेस था और वे आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न थे। रितिका जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। रितिका 12वीं के बाद बीएससी में एडमिशन लिया था। पढ़ाई और बातचीत में वह बहुत ही तेज थी। रितिका और उसका भाई स्कूल की छुट्टियों में अक्सर अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर जाया करते थे। वहाँ आस पड़ोस के लोगों से उनकी मुलाकात होती थी। रितिका की खूबसूरती की वजह से उसकी नानी के पड़ोस में रहने वाला आकाश गौतम उसे पसंद करने लगा। जैसे जैसे रितिका और आकाश बड़े हुए, आकाश का प्यार भी रितिका के लिए गहराता गया। हालांकि रितिका उसे सिर्फ एक दोस्त मानती थी। जब एक बार रितिका अपने नानी के घर गई तो आकाश ने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन रितिका ने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि वह उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। उसे नहीं पता था कि आकाश का यह प्यार उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा। साल 2014 में आकाश का प्यार इतना बढ़ गया था कि वह रितिका से मिलने के लिए गाजियाबाद पहुंच गया। वहां पर आकाश ने अपनी बहन के घर रुककर रितिका का एड्रेस पता किया और उसके घर जा पहुंचा। रितिका और उसके माता पिता दोनों ही आकाश की आक्रामक और उसके बुरे हुलिये को देखकर चौंक गए। आकाश ने रितिका से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन रितिका ने उसे मना कर दिया। आकाश वहां से चला गया, लेकिन उसी शाम उसने रितिका का अपहरण कर लिया। वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और बार बार अपने प्यार का इजहार करने लगा। उसने रितिका से शादी की बात की और कहा कि वह उसे हमेशा खुश रखेगा। रितिका ने उसे मना कर दिया और बताया कि उसके घर वाले कभी उसकी शादी उससे नहीं करेंगे क्योंकि न तो आकाश पढ़ा लिखा था और न ही उसके पास कोई अच्छी नौकरी थी। तब आकाश ने बताया कि उसने रेलवे का एग्ज़ाम पास कर लिया है और जल्द ही उसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। रितिका को लगा कि अगर आकाश के पास सरकारी नौकरी है तो वह उससे इतना प्यार करता है और इससे बेहतर क्या होगा। इसके बाद रितिका आकाश की बातों से प्रभावित होकर उसके साथ रहने लगी। कुछ दिनों बाद आकाश और रितिका घर वापस लौटे। इस दौरान रितिका के घर वालों ने पुलिस में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी का अपहरण आकाश गौतम ने किया है। तो जैसे आकाश और रितिका घर आते हैं, पुलिस आकाश को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन रितिका के कहने पर आकाश को छुड़ाना पड़ता है क्योंकि रितिका पुलिस को बताती है कि उसका कोई किडनैप नहीं हुआ था, बल्कि वह अपनी मर्जी से आकाश गौतम के साथ गई थी। और अब क्योंकि रितिका आकाश की बातों से प्रभावित हो चुकी थी, इसलिए वह अपने माता पिता से कहती है कि उसकी शादी आकाश गौतम से कर दी जाए। लेकिन रितिका के घर वाले बिल्कुल भी इस बात के लिए सहमत नहीं होते हैं और रितिका से कहते हैं कि आकाश का हुलिया बिल्कुल गुंडों जैसा दिखता है। उसका स्वभाव भी बहुत ही आक्रामक है। वह कुछ काम भी नहीं करता है, इसलिए हम उससे तुम्हारी शादी नहीं करा सकते हैं। रितिका अपने पेरेंट्स को बताती है कि आकाश के रेलवे में बहुत ही जल्द नौकरी लगने वाली है और वह उससे बहुत प्यार भी करता है। वह कहती है कि
आकाश उसे बहुत खुश रखेगा। यही वह समय था जब रितिका अपने जीवन का सबसे बड़ा और गलत कदम उठाती है। वह अपने घर वालों के खिलाफ जाकर आकाश गौतम से शादी करने के लिए अड़ जाती है। इसी के चलते मजबूर होकर उसके घर वाले 2014 में रितिका और आकाश गौतम की शादी कर देते हैं। शादी के बाद रितिका आकाश के साथ रहना शुरू कर देती है, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही आकाश का असली चेहरा रितिका को दिखने लगता है। रेलवे में नौकरी के बाद जो आकाश ने रितिका से कही थी वह पूरी तरह झूठी थी। आकाश का कोई भी सिलेक्शन रेलवे में नहीं हुआ था। वह कुछ काम नहीं करता था और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता था और साथ ही वह कई गलत काम में भी शामिल था। 2 महीने के अंदर ही आकाश ने रितिका के साथ मारपीट करना भी शुरू कर दिया। अब क्योंकि रितिका इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई थी और अपना BSc भी कंप्लीट किया था, इसलिए घर चलाने के लिए मजबूरी में उसे पास के एक स्कूल में टीचिंग करनी पड़ी। रितिका की सैलरी से ही घर का खर्चा चलता था, लेकिन आकाश उसकी कमाई से भी कुछ पैसे छीन लिया करता था। रितिका बहुत तनाव में रहने लगी, लेकिन वह अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर आकाश से शादी की थी। इस दौरान रितिका की मुलाकात विलुक अग्रवाल से होती है, जो पेशे से एक डेंटिस्ट था। उनका एक बेटा भी था। विलुक और रितिका ने एक दूसरे को अपनी अपनी ज़िंदगी की सच्चाई बताई। एक दिन बातों बातों में विलुक रितिका से कहता है कि वह इस घुटन भरी जिंदगी को छोड़कर फिरोजाबाद उसके पास आ जाए। वह रितिका को एक अच्छे स्कूल में जॉब दिलाने और रहने के लिए फ्लैट भी दिलाने का वादा करता है। रितिका, जो दिखने में काफ़ी सुंदर थी, सोचती है कि आकाश के साथ अपना जीवन बर्बाद करने से बेहतर है कि वह इस घुटन से बाहर निकले। 2018 में शादी के 4 साल बाद रितिका आकाश का साथ छोड़ने का फैसला करती है। एक दिन जब आकाश घर से बाहर गया हुआ था, रितिका घर छोड़कर फिरोजाबाद चली आती है और सीधा विलुक के पास पहुंचती है। जैसा कि विलुक ने वादा किया था, उसने रितिका को अपने कॉलेज में जॉब दिलाई और रहने के लिए फ्लैट भी दिलाया। कुछ समय तक रितिका वहीं रहती है, लेकिन उसे डर था कि आकाश उसे ढूंढते हुए फिरोजाबाद आ सकता है। इसलिए विपुल और रितिका फैसला करते हैं कि वे फिरोजाबाद छोड़कर आगरा में शिफ्ट हो जाएंगे। आगरा में वे ओम श्री प्लेटिनम सोसाइटी में एक फ्लैट लेते हैं। यह काफ़ी सुरक्षित और हाई क्वालिटी सोसाइटी थी। यहाँ आकर रितिका ने अपनी जॉब छोड़ दी और विलुक के साथ रहने लगी। आकाश को जब रितिका का पता चलता है तो वह उसे ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आकाश को पता चलता है कि रितिका आगरा के फ्लैट नंबर 404 में रहती है, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी मजबूत थी, आकाश का अंदर जाना आसान नहीं था। 24 जून 2022 को आकाश अपनी 2 मुँह बोली बहनों सुशीला और काजल और अपने 2 दोस्तों चेतन और अनवर के साथ रितिका के फ्लैट पर पहुंचता है। गार्डों को शक न हो, इसीलिए लेडीज़ के साथ होने की वजह से उन्हें आसानी से एंट्री मिल जाती है। जैसे ही रितिका गेट खोलती है, आकाश उसे धक्का मारकर अंदर गिरा देता है। उस वक्त विलुक घर पर ही था। आकाश और उसके साथी मिलकर विलुक के हाथ पैर बांधकर उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। इसके बाद वे रितिका के साथ मारपीट करने लगते हैं और इसी मारपीट के दौरान आकाश और उसके साथियों ने रितिका को 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही रितिका की मौत हो गई। पुलिस ने आकाश, सुशीला और काजल को गिरफ्तार कर लिया। चेतन और अनवर भाग गए थे, लेकिन बाद में उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। इन सब के खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठा कर केस दर्ज किया गया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन साथी चुनने में एक छोटी सी गलती भी आपकी जान तक ले सकती है। आपके विचार इस केस के बारे में क्या है, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी वीडियो के साथ।